अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ एक मज़ेदार हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। हलवे तो आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, मगर इस तरह का हलवा आपने कभी नहीं खाया होगा और ना कभी बनाया होगा। तो चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसके साथ मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, आज हम बनाएंगे चने की दाल का हलवा। चने की दाल का हलवा बनाना बहुत ही आसान भी है, बस इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर चने की दाल 1 किलो मैंने ली है। तो यहाँ पर ये मैंने अच्छी तरह बॉईल कर ली थी और इसे खुश्क होने के लिए रख दिया था। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया था। आप चाहे तो इसे इमाम दस्ते वगैरह में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो इसका हमने बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ kg से घी इस्तेमाल करूँगी। हमने यहाँ पर घी लेना है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप इसे ऑयल में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अभी आधा घी डाला है, पूरा घी नहीं डाला। तो अभी आधा घी डालने के बाद मैं इसमें ये मिक्सचर दाल वाला जो हमने पीस कर रखा था, मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हिलाते रहना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से भुनी हुई की खुशबू ना होने लग जाए। अगर हम इस हलवे को अच्छी तरह नहीं भूनेंगे तो यह हलवा बहुत मज़े का नहीं बनेगा। तो इसमें बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मुसलसल हिलाना पड़ेगा। अगर हम मुसलसल नहीं हिलाएंगे तो हमारी दाल का पेस्ट नीचे लग जाएगा और हमारा हलवा सारा ख़राब हो जाएगा। अब इसके बाद ये देखें, मैंने हाफ़ ऑयल घी इसमें बाद में डाला है और साथ में मैंने देसी घी भी डाला है। देसी घी मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब डाला है। तो देसी घी से इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो इसमें अब मैं यहाँ पर दूध ऐड कर दूँगी। दूध आप ने खुला ही लेना है। दूध लेने के बाद दूध की मिकदार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें इलायची ऐड करूँगी। इलायची से हलवे में खुशबू बहुत मज़े की आ जाएगी। दूध को हमने अच्छे सा मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें मलाई वगैरह भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने बादाम, खोपरा और ये मूँगफली और तिल वगैरह लिए थे थोड़े से। तो यहाँ पर मैं अभी इसमें आधे ऐड करूँगी ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसे मिक्स करने के बाद बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है और चमचे को मुसलसल हमने हिलाते रहना है। अभी मैंने चीनी ऐड नहीं की थी, चीनी मैं अब ऐड करूँगी। चीनी भी हम तकरीबन 3 पाव के करीब इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर नॉर्मल ही चीनी की रखूँगी मिकदार। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चीनी को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीनी डालने के बाद हमारा हलवा थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाएगा, लेकिन हमने इस चीनी के पानी को भी बहुत अच्छे से हमने जज्ब कर लेना है। ये देखा, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा हलवा थोड़ा सा लिक्विड ही हो गया है। पहले वो थोड़ा सा ड्राई फॉर्म में हो गया था। तो हमने मुसलसल चमचे को इधर भी हिलाते रहना है। इसके बाद हमने चीनी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने फ्लेम को मीडियम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं बनाना। हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो हमारा हलवा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम चीनी को अच्छी तरह खुश कर लेंगे, चीनी के पानी को। अगर हमने इसमें पानी रहने दिया या सही तरीके से नहीं भुना तो हमारा हलवा ख़राब हो जाएगा और इसमें फफूंदी वगैरह भी लग सकती है। तो हम यहाँ पर मुसलसल हिलाते रहेंगे। आप हलवे की इस मिकदार को डबल भी कर सकते हैं और इसी तरह आप सारी चीज़ों को डबल कर लीजिएगा अगर आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हैं। तो इसके बाद हम कोई बर्तन लेंगे, आप ट्रे वगैरह भी ले सकते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है या घी डाल लें। तो उसकी टुकड़ियाँ बनाने के लिए मैं इसे टुकड़ी फॉर्म में बनाऊँगी। आप चाहें तो आप ऐसे ही इसे यूँ खा सकते हैं, तो ऐसे भी बहुत मज़े का लगेगा। अब मैंने यहाँ पर गरम ही बिछाना है हमने, अगर ठंडा हो गया तो ये बिछेगा नहीं। तो हमने इसे इसमें फैला देना अच्छी तरह और बिल्कुल फ्लैट कर देना है। इसके बाद जो मैंने ड्राई फ्रूट कुछ बचाए थे वो मैं अभी इसके ऊपर ऐड कर दूंगी और उसके बाद हमने इसे टुकड़ियां काट लेनी है। हम इसे ठंडा होने के बाद नहीं काटेंगे। अगर ठंडा होने के बाद काटेंगे तो हमारा हलवा टूट जाएगा, टुकड़ियाँ सही से नहीं बनेंगी। तो ये देखें कितनी मज़ेदार टुकड़ियाँ निकल आई हैं। तो हमने ये हलवा जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो हमने टुकड़ियाँ तब निकालनी है इसकी, वरना ये सारा टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत खस्ता सा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में नहीं होता। तो इसलिए हमारी टुकड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी। हम ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा हम तभी निकालेंगे। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें।